आओ बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा तुम्हें मैं वार्म अप करवा देता हूँ, है ना। करो, देखिए इस क्वेश्चन को करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ, एक्स की कौन सी रेंज में आएगा ये। कैसे करेंगे, इसके फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वेव करो, मेथड लगा लो फिर। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 2 आ जाएगी और एक -2 आ जाएगी। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर -2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। अब बताओ पुष्कर, कौन सा वाला साइन लेंगे बेटा, पॉजिटिव वाला साइन लें या नेगेटिव वाला साइन लें। अभी स्टार्ट ही कराया अपन, है ना, ज्यादा टेंशन ना लो। तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, ना ये आ जाएगा। तो आर एन वीर, अब हम मंडे से थोड़ा सा ना लिमिट डेरिवेटिव इस तरह की कुछ तुम्हें ना पूछते जाना मेरे से, मधुर वगैरह, कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, ये वाला पढ़ा दो, तो मैं ना तुम्हें आगे आगे पढ़ाता रहूंगा। नहीं तो फिर भावनाओं में भेजाऊंगा, मैं एक ही टॉपिक को ज्यादा खींच दूंगा। तो तुम अपने स्कूल का बताते जाना कि सर ऐसे ऐसे करके। सेकंड करते हैं, चलो इसको करके बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, इसमें क्या करें। इसमें देखो, इसमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर रियल -2 तक ले लो, 2 से इन्फिनिटी ले लो, है ना। -2 से 2 तक नहीं लेना। इसमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लें ताकि ये पॉजिटिव हो। ये भी पॉजिटिव ढूंढ रहा था। फिर से बताओ आदित्य भाई। नंबर रियल नंबर, कोई सर भी कोई से माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई सूर्य कुमार, क्यों, क्योंकि इसमें कोई सी वैल्यू पुट कर लो, एक्स की पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, 0 पुट करो, ये हमेशा क्या रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, कोई से भी वैल्यू पुट कर लो। सर -2 पुट करेंगे, कर लो, फिर भी 4 आएगा। -1 करो सर, -1 कर लो। रियल पुट करनी, आयोटा नहीं पुट करना, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। पुष्कर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट करो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करो। इसमें बताओ कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी चाहिए ताकि ये नेगेटिव हो हमेशा। तो -2 इसका, से 2। हाँ इसका तो फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो नहीं रहा था इधर वाला। x-2 x+2 लेस देन 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, 2 और -2, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है तो यहां से यहां तक आ जाएगा ना, -2 से लेकर 2 तक। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप ये वाला करो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0, इसमें क्या होगा बच्चों। इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि ये ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव आए। जैसे इसमें तो -2 से 2 पुट करा था। बताओ, ये अपने विचार बताओ, कोई भी देखिए कोई फाइव, भी पुट कर दें। कोई भी सोल्यूशन है। इसमें सर x की कोई सी वैल्यू पुट कर लो, ये कभी भी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब x की नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें बोल देंगे कि x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू रियल नहीं हो सकती, इसमें बोल देंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाले।
ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्या करें अपन भी। ठीक है ना। और हमने क्या क्या पढ़ा था, और चीजें देख लेते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। पुष्कर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसका बताओ तुम a और d क्या होता होगा। पुष्कर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमेशा पॉजिटिव हो तो उसका a क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा, d क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ग्रेटर देन जीरो हो रहा होगा, लेस देन जीरो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। पुष्कर को नहीं पता भाई, है ना। मधुर तुम बताओ, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो तो क्या हो रहा होगा। पढ़ते नहीं हो बच्चों तुम लोग यार। मैंने वो डायग्राम बनवाए थे तुमसे, फोटो बनवाए थे 5-6, वहां से निकल कर आएगा। समीर तुम बताओ बेटा, क्या होगा अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो तो। बेटा समीर, नेटफ्लिक्स पे मूवी दिखा लो इनसे, सारी सीरीज पूछ लो, अभी एक एक जवाब देंगे डायलॉग, है ना। एक एक चीज पूछ लो इनसे कि सर बस शुरू होने वाला है हफ्ता, आज चॉकलेट डे है, आज रोज डे है, सारी सीक्वेंस बता देंगे A to Z। बस ये पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं क्यों याद नहीं होता है। ये कैसे याद होगा, इनको किताबें उठाकर खोल के देखोगे तब याद होगा। जब तक मैं पढ़ाता हूं अगर तुमने तब तक बुक खोल रखी है ना, तब तक तो तुम्हें याद है, इसका मतलब नहीं है मेरे बाद जब मैं नहीं हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, तब तुम उठाकर देखो बुक, तब तुम्हें पता लगेगा कि सच में क्या चीजें चल रही है। अगर तुम्हें इसका आंसर आता है ना, इसका आंसर आता है तो तुम क्रेटा गाड़ी ले सकते हो, इतनी औकात है तुम्हारी। नहीं आता है ना तो फिर नहीं ले सकते। इतनी इतना वैल्यू है, पैसों से वैल्यू समझो तुम इस क्वेश्चन की। इतना करामाती क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन लेस 0 देन होगा, 0। है ना। कुछ कुछ को तो पता है, कुछ कुछ को नहीं पता है। आधे लोग तो फर्जी आईडी बनाएंगे इंस्टाग्राम में, पता नहीं किसको फॉलो करते हैं किसको ब्लॉक करते हैं, कोई तुम्हें फॉलो कर ले कोई अनब्लॉक कर दे, बस इसी में उलझे रहते हो। थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो बच्चों, पढ़ लो लिख लो, काम आएगा। सुंदर सुंदर मिलेगा तुम्हें सब, लेकिन ये याद आएंगे तब, नहीं तो फिर बस मन मार के होगा जो भी होना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव लेस देन 0 है, उसका मतलब a लेस देन 0 होगा और d b लेस देन 0 होगा। डी तो हमेशा ही लेस देन 0 आता है अगर ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उल्टा भी याद करो, इधर से नहीं उधर से भी करो, कि अगर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 हो तब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होता है। a लेस देन 0 d लेस देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होता है। दोनों तरफ से याद होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये अब तक मैं ना 5 बार बता चुका, मैं अब तक जब तक पढ़ा रहा हूँ तुमसे क्वाड्रेटिक, ये याद नहीं हो रहा तुमसे। ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक बार और मौका दे दो सर, अब हमें अगली बार पक्का बता देंगे हम। ठीक है चलो ना, लिख लो अभी तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है और ये पॉजिटिव है। ये बिल्कुल गोलू मोलू बच्चों की तरह मत रहा करो, थोड़ा सा ना घर पे पढ़ा करो तब जाकर चीजें होगी, सुना करो आराम से। भाई जो भी बच्चे बाद में बुक खोल के देख लेते ना एक बार, बस वो उनको याद हो जाता है। और जो मेरे सामने पेज पलटते हैं, है ना, अरे सर पढ़ाने वाले हैं 10 मिनट में पेज पलट लेते हैं, क्या क्या है, उनका कुछ नहीं होने वाला।
चलो आते हैं ना, कोई बात नहीं, देर है सर अंधेर नहीं है। मैं क्वेश्चन करवा रहा था, उस पर फोकस करते हैं। मैं हाँ, क्या क्या क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस पे ध्यान देते जाना। अगर थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ, बहुत सी बार तुम्हारे जीवन में ऐसी भी घटना आएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये ग्रेटर देन जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो भी होगा। तो तुम्हें सेम काम करना है कि सर अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा होता तब क्या होता। तब ये हो रहा होता कि ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो होता। ठीक है। अब यहाँ इक्वल टू जीरो है तो इस पर भी इक्वल टू जीरो लगा, और कुछ नहीं करना। डी लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो होना ही चाहिए। सेम कहानी इधर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो। ये सब ग्राफ से आ रहे हैं, ग्राफ से शिकायतें में उनको दोबारा पढ़ना। तो ए लेस देन जीरो और डी लेस देन इक्वल टू जीरो होने वाला है। सर सिर्फ डी इज इक्वल टू जीरो नहीं है? वाह शाबाश, तू इधर आ, है ना, तुम लिखो इधर। मेरे को इस बात का जवाब दे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, इस बात का जवाब। सर एक्स क्या। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ तो देखो ना, इंग्लिश में लिखता हूं मैं, x क्या हो सकता है। सर ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर भी हो सकता है एंड इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल है ना, इक्वल टू का मतलब इक्वल है ना। अबे बताओ, ये जो चीज लिखी हुई है, क्या ये दोनों बातें लिखी हुई है, या इनमें से एक बात लिखी हुई है, ऊपर वाली लिखी हुई है या नीचे वाली लिखी हुई है, नीचे वाली। या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, दोनों एक ही तो लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ गया। इसका इसका मतलब है कि केवल ये बात नीचे वाली लिखी हुई है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, दोनों में से एक, कोई एक चीज, दोनों चीजें नहीं हो सकती। ग्रेटर एंड इक्वल का मतलब है दोनों चीजें। ठीक है, कि फिजिक्स भी और मैथ्स भी, ऐसे नहीं, या तो फिजिक्स या मैथ्स, या तो ग्रेटर या इक्वल। ठीक है ना, एक चीज हो सकती है। ठीक है ना, ये मेन बेसिक कंसेप्ट है। अब इसी तरह से d लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि या तो d लेस देन जीरो होगा या फिर d इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, पहला केस उठाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल टू जीरो भी हो सकती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। तो क्या अब हमारा d इक्वल टू लिखने से काम चल जाएगा आदित्य? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि d इक्वल टू जीरो तो इसके अंदर लगेगा, केवल d इज इक्वल टू जीरो तो इसमें लगेगा। ठीक है, क्या इसमें भी d डी इज जीरो इक्वल का टू। ग्राफ बनाएंगे तो हाँ अभी उसमें आते हैं, ग्राफ पॉजिटिव बनाएंगे, भी हो सकता है है, ना। जीरो भी। पहले इसमें बताओ, इसमें क्या लगेगा, d लेस देन जीरो, है ना। डी कि सर लेस मैं, देन। मेरे हिसाब से सोचो, मेरे हिसाब से सोचो कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब आप तो ये वाला ग्राफ बना लो ना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो ना तुम, कि सर इसमें y जीरो भी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया। पक्का ना, यही बात सोच रहा है। यस सर। हाँ, ये बात गलत सोच रहे हो तुम। ये बात मैं भी ये सोचता था जब पढ़ता था, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, कि यहाँ पर पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो दोनों चीजें हो रही है ना। लेकिन दोनों चीजें हो रही, क्या एक चीज हो सकती है? क्या मैं कहूं ये होना चाहिए, क्या यही हो सकता है? क्या केवल ओनली यही नो, हो रहा है यहाँ पर? नो सर। ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, मतलब यहाँ एंड आ रहा है। इस वाले ग्राफ के, अगर इस ग्राफ की बात करें तो इसमें इक्वल टू जीरो भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही इस ग्राफ में।
क्या एक टाइम एक चीज हो सकती है? जबकि इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब मेरे को इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। इस ग्राफ में क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, और इस ग्राफ में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 भी हो रहा होगा एंड ग्रेटर देन 0 भी हो रहा होगा। इस ग्राफ के अंदर ये दो चीजें होने वाली। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये वाला ग्राफ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इस वजह से हमें क्या करना है, ठीक है। डी इक्वल टू 0 भी लेना है और डी लेस देन 0 भी लेना है। क्योंकि यहाँ पर एंड वाली सिचुएशन होती तब तो अपन डी इक्वल टू 0 से काम चला लेते, लेकिन यहाँ पर है कि अगर ये नहीं हुआ यही हुआ तो डी लेस देन 0 लाने के लिए फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा अपना, फिर वो डी इक्वल टू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है चलो, अब हमारे पास आर एंड वीर, देखो मुद्दे की बात करते हैं ना। अपन तो बढ़िया है, मुद्दे में क्या करना है कि एक तो ये चीज आती है तो इक्वल, देखो इक्वल टू आता है तो इक्वल टू लगा दो, नहीं आता है तो ऊपर वाला कंसेप्ट लगा दो, है ना, बस इतना सा याद रखो। ये मेरे को भी बड़े मुश्किल से समझ में आता था, मैं भी पता नहीं सर क्यों करते हैं, हालांकि इतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने तेरे को सिखा दिया थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप क्वेश्चन दो, अभी देखो हम लाइन लगाते हैं। आर एन वीर माइक ठीक है तेरा? यस सर। ठीक है चलो, है ना, बस तू माइक ठीक रखा कर तेरा। और वैक्सीनेशन हो गया तेरा? यस सर हो गया। ठीक है ना, मंडे वाले मिलने वाले हैं अपने, है ना, चेहरे देखेंगे लोगों के। चलो क्वेश्चन करो, है ना। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ m सच डेट, कर लो तुम अभी ना, एक साल मस्ती कर लो, अभी जो करना है तुम्हें, अगले साल ना तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर आएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑल x एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें m की इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो ये साफ साफ शब्दों में क्या कहना चाह रहा है, इसकी भावनाओं से पूछो कि एक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और पॉजिटिव हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव हो समीर, तो क्या सिचुएशन होती है, कौन सी कंडीशन लगती है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है तो? हाँ समीर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है सर इससे। तरुण बेटा तुम बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है तो क्या होता है? सर ए ग्रेटर देन 0। हाँ, ए ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0 होता है। हाँ समीर, ये चीज ठीक है ना, ए ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0 होता है। ठीक है ना, अभी पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके आगे वाले को 1 बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के आगे वाले को b बोलते हैं और पीछे वाले कांस्टेंट को 4 बोलते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1, 1 ग्रेटर देन 0, ये तो है ही सही। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डी लेस देन 0 निकालते हैं, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b का मतलब हो गया माइनस m माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी लेस देन 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। अब तुम इसको होल स्क्वायर ओपन करके या तो सोल्व करो, या तुम इसी का अभी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, है ना, ये भी एक देखने की कला है, फिर भी तुम कर सकते हो, है ना, ओपन करो कर लो ना, ओपन करके करवा देता हूँ, नहीं तो 4 का स्क्वायर करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो। 4 यस सर। माइनस 4m माइनस 16 लेस देन 0, तुम्हारे साथ ही कर लेता हूँ मैं भी, माइनस 4m माइनस 12 लेस देन 0। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, माइनस 6m प्लस 2m माइनस 12 लेस देन 0, यहाँ से है ना सोल्व करेंगे तो m माइनस 6 और m प्लस 2 आएगा।
तो m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी बच्चों, 6 और माइनस का 2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। सर क्या गलती हो गई सर क्या? अगर हम इसमें 16 को राइट साइड ले जाके फिर रूट कर देते दोनों साइड, तो ओहो, ये तो बड़ा सही था। अन्याय कर रहा है तू। ऐसे कहाँ होता है इनइक्वलिटी में? ऐसा तभी होता है प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ 4 स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर है, तो तू यहाँ रूट लगा सकता है क्योंकि दोनों नंबर अंदर वाले क्या है, पॉजिटिव है। तब तो इधर स्क्वायर रूट लगा सकता है। हाँ सर, अब मैं भूल हमारे गया। पास जो m-2 का स्क्वायर है ये 16 है, तो रूट लगाएगा। तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन m-2 की कहाँ गारंटी है कि ये पॉजिटिव है अंदर वाला? फिर यस इसमें सर। ये काम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, इसमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को, बेवकूफ मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया पुष्कर प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन जीरो आ रहा है तो सर माइनस वाला ले लो। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, x की नहीं आएगी, m में क्वाड्रेटिक है ना, तो m बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ जाएगा, -2 से लेकर 6 तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर उसने पूछा, ये नहीं था हमसे, ये पूछा था कि m की इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो -2 से लेकर 6 के बीच में इंटीजर काउंट करके बताओ। -2 से लेकर 6 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होते होंगे, -3? नहीं नहीं नहीं, वो तो इधर आ गए। इधर चलते हैं, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, 6 ले नहीं सकते क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो कितने इंटीजर्स वैल्यू आ गई, इंटीजर्स वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर टोटल इंटीजर्स वैल्यू पूछी होती तो 7 है, लेकिन कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आंसर आने वाला है। क्या ये समझ आया तुम लोगों को? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यस सर। सारा ही गेम इसका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो तब क्या करना है। देखो बच्चों, तुम अगर इसको अच्छे से पढ़ाई करते हो 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, तो तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। और बहुत अच्छे कॉलेज का क्या फायदा है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। इस दुनिया में बहुत सी 90% चीजें पैसों से ही खरीदी जाती है। ठीक है, और पैसा कहाँ से बनता है, या तो गलत काम करने से बन सकता है, गलत काम में पकड़ में आ गए तो फिर जेल में रहना पड़ेगा। और सही काम में पैसा बनता है, सही काम के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें तुम्हारा मन नहीं लगता। ठीक है ना, तो एक ही काम होता है। देखो, जिसमें भी तुम्हें मजा आता है वो सारे काम बेकार है जीवन के, है ना। मजे वाले भी कोई काम मत करो, अभी तुम्हें दिन रात पढ़ाई पे फोकस करा करो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है। लाइफ में प्रायोरिटी चीजें चेंज होती रहती है। आज तुम कुछ और बनना चाहते हो, है ना, आज के 5 साल बाद तुम्हें कुछ और बनोगे, फिर 10 साल बाद कुछ और बनने का मन करेगा। लेकिन ये पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों तुम्हारे लिए। जरूरी कैसे है, जिसको डाउट है वो काउंसलिंग करें आकर विद्या मंदिर सेंटर पे। तुम्हें बताया जाएगा कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, और एनसीईआरटी या फिर बोर्ड की पढ़ाई नहीं, एक अच्छे लेवल की पढ़ाई क्यों जरूरी है। इस क्वेश्चन को तुम करके बताओ। ठीक है, वही तो क्वेश्चन नहीं लिख दिया, नहीं नहीं सर वो तो नहीं, थोड़ा सा अलग है, उसके जैसा ही है। m की इंटीजर वैल्यू बतानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है मधुर, तो उसमें दो बातें घटित होती है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। और नोट्स बना लो सुंदर सुंदर, किसी एक से जेरोक्स करवानी पड़ेंगी मेरे को ना। पहुंचो भाई पहुंचो, धीरे धीरे करके, है ना, जहां तुम्हें दिक्कत आएगी मैं वहां आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सेम ही एक काम, होता है तो बस क्या हो गया? 4 का 2 कर दिया।
मेरा सेम ही है, बस 4 का 2 हो गया। 4 का 2 हो गया, अभी चल तू नीचे तक आ। ए की जगह 1, बी है -m-2 और c इज इक्वल टू है 2। तो 1 तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक बात हो गई। यहाँ लिखेंगे b² - 4ac। फोर ए की जगह 1, सी की जगह 2। और बच्चों थोड़ा थोड़ा ना मेडिटेशन करते रहा करो। जो मन में फालतू ख्याल आते ना तुम्हारे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मेडिटेशन बहुत जरूरी है जीवन में। तो रूट की वैल्यू लेके तो हो जाएगा। हाँ करो, फिर करो। m² - 4m -4 <0। यहां तक आ जाओ, है ना, ये m बना हुआ है, मेक डी बना हुआ है। अब देखो यहाँ ऊपर तो आराम आराम से फैक्टर हो रहे थे, -6 और +2। यहाँ फैक्टर नहीं हो रहे भाई। पुष्कर, पुष्कर कम बोलता है थोड़ा यार। मधुर, यहाँ फैक्टर हो नहीं रहे, फिर क्या करें मधुर? मधुर कोई उपाय बताओ यार। तेरा मन क्या कह रहा है? मेरी मन की मत सुनो सर। सोरे मित्तल, तुम बताओ बच्चे। मित्तल साहब, यस सर। इसके बाद क्या करें अब? सर फैक्टर तो हो जाएंगे इसके। को क्या क्या होंगे बताओ। सर हाँ सर, नहीं होंगे। यार पहले तू कह रहा है हाँ, फिर ना, ये तो मुकर रहा है तू यार। सर और कोई? उधर भेज दें। क्या कह रहा है? 4 को उधर भेज दें। 4 को इधर बेच के क्या करेंगे? फिर m कॉमन ले लेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ फिर अब? अब m कॉमन ले लेंगे। हम्म, अब क्या करें? m इज इक्वल टू 4, m-4 क्या करें? ये काम कतई नहीं करना, इसके फैक्टर बनाने। यस सर, फॉर्मूला लगा देंगे। ये वो काम मत करो जो मैं करता था, है ना, फिर तो इंटेलिजेंट, फिर मेरे में तुम्हें क्या फर्क हुआ फिर? देखो बहुत सही है, मैं ना तुम्हारे मन की बात इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि लगभग तुम भी वही करते थे, मेरे को लगा था भाई मैं ही करता था, है ना। देखो बात बन जाती है, फैक्टर हो जाते हैं तो कर ही लेते हैं अपन खुशी खुशी से। नहीं होते तो फिर अपना क्या ना शैतानी दिमाग चालू हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे पास तरीके नहीं होते। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर करो। कैसे फैक्टर करो? जैसे 10th क्लास में अगर फैक्टर नहीं होते थे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, -b √d/2a वाला। फैक्टर नहीं होते तो ये लगाते थे, तो ये लगाओ। यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे? m लिख देंगे। भाई मैंने यहां से क्या निकाला? फैक्टर करके क्या वैल्यू निकाली? m की तो वैल्यू निकाली थी, तो तुम डायरेक्ट m की वैल्यू निकाल लो यहाँ से फैक्टर करके। फैक्टर तो हो नहीं रहे, ये फॉर्मूला लगा दो। b की जगह क्या पुट कर देंगे? -4, तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस। d का मतलब b² - 4ac। b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4a1 आ गया, c -4 आ गया, अपॉन 2 × 1। तो m की वैल्यू आ जाएगी 4 ± √16 माइनस माइनस प्लस का 16/2। तो m की वैल्यू आ गई 4 ± √32/2। √32 कितना होता है?
ये तो पता नहीं यार, है ना, ऐसे फैक्टर करके देख लो। 4 5। हाँ ऐसे कर लेते ना एक बार। 5√2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, है ना। इसके दो दो के पेयर बना लो। मैं यस इसलिए सर। कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए, है ना। मेरे को तो डायरेक्ट ही पता है वो 2, है ना, थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट है। तो 2 2 दो 2 बाहर आएंगे इसमें से, और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो M4 प्लस माइनस 2 2 बाहर आ गए, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और अंदर √2 हो जाएगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अभी M की वैल्यू निकाली मैंने, है ना, फिर वेव कर्व मेथड लगाएंगे। इस 2 को ना सेपरेट करो, इसके नीचे भी लेके जाओ, इसके नीचे भी लेके जाओ। तो 2 इसके नीचे जाएगा तो 2 प्लस माइनस 2 इसके नीचे जाएगा तो 2√2। M की दो वैल्यू आई प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो 2 माइनस 2√2 और एक 2 प्लस 2√2। जैसे भी आई कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी। अब 2 माइनस 2√2 तो कम होगा 2 प्लस √2 से, तो प्लस वाले को उधर लिख लो, माइनस कम वाले को उधर लिख लो। अब प्लस माइनस प्लस, देखो इसका फैक्टर हो जाते ना तो यही बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता। फैक्टर नहीं होते गड़बड़ हो गया। तो इस 4 को उठा के इधर नहीं लेके जाना था, तो थोड़ा सा करो, फैक्टर करो, कोशिश करो। यस। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास लेस देन जीरो था, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। अब इस m की वैल्यू कहां से कहां तक आने वाली है, 2 माइनस 2√2 से लेकर 2 प्लस 2√2 तक आने वाली, ये आंसर आने वाला। लेकिन हमें तो इंटीजर वैल्यू ऑफ m निकालना है। अब इन दोनों के बीच में इंटीजर वैल्यू कैसे आएगी, इसमें और मातापची करते हैं। तुम्हारे जीवन में कितना सा काम है तुम्हें ना, कि बस ये क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और कुछ नहीं करना। और उधर धीरू भाई अंबानी अडानी, है ना, दिन रात इतनी टेंशन रहती है, पूछो नहीं, नींद भी नहीं आती उनको, और तुम्हें आंखें नहीं खुलती तुम्हारी, इतनी नींद आती है। टेंशन होगी तो फिर नींद भी नहीं आएगी। देखो √2 को कैसे सोल्व करें, √2 की थोड़ी मोड़ी वैल्यू तो पता है अपने को ना, 1.4 के आसपास होती है, ठीक है ना। √3 की कितनी होती है, 1 पॉइंट, है ना, पूरा लिखूं तो ऐसे करके होता है। लेकिन अपने को तो अगर थोड़ा बहुत भी पता है ना, तब भी काम चल जाएगा। आगे की अगर एक डिजिट भी पता है तब भी काम चल जाएगा। √5 2.3 के आसपास होती है, ठीक है ना। ऐसे लगभग देख लिया करो, जैसे 5 किस किस के बीच में आता है, √5 आता है √4 और √9 के बीच में आता। तो सर √4 और निकाल भी √6 लो। के बीच में भी है, आपने इतना दूर क्यों लिखा, क्योंकि √4 हमें पता है 2 और √9 हमें पता है 3। तो 2 से 3 के बीच में तुम्हारी इच्छा हो जो लिख दो, 2.1 लिख दो, 2.2 लिख दो, 2.3 लिख दो, 2.4 लिख दो, 2.6 लिख दो, है ना, चल जाता है, इतना डिटेल में नहीं जाते हो। जैसे √13 आ जाए, तो √13 से पहले किसका स्क्वायर रूट पता है तुम्हें, √9 का, और इसके बीच में किसका स्क्वायर पता है, √16 का। तो √9 कितना होगा 3, √13 और ये 4, मतलब 3 से 4 के बीच में आने वाला है। तो अंदाजा लगा लो कितना लिखेंगे, 3.4 लिख दो, 3.5 लिख दो, 3.6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसकी वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ती, थोड़ा मोड़ा चल जाता है ना, ये बताना नहीं है किसी को। तो अब हमारे पास आता है √2 की वैल्यू 1.4। तो 2 माइनस 2√2 की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, 2 माइनस 2 इंटू 1.4। 2 में से 2.8 माइनस करेंगे, है ना, तो 0.8 आ जाएगा माइनस। और 2 प्लस 2√2 की वैल्यू करेंगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 1.4, 2 प्लस 2.8 मतलब 4.8। तो -0.8 से लेकर +4.8 के बीच में m की वैल्यू है। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर आ रहे होंगे, तो इसमें इंटीजर तुम खुद सोचो, -1 नहीं आ रहा होगा, 0 1 2 3 और 4, 5 भी नहीं आ रहा होगा, ये इंटीजर आ रहे होंगे, 5 इंटीजर आ रहे होंगे टोटल मिलाकर, ठीक है बच्चों, 5 इंटीजर आ रहे होंगे।
ठीक है सर, क्वेश्चन तो ठीक है, थोड़ी सी नहीं ज्ञान की बात बताओ। देखो ज्ञान की बात क्या है कि इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है ना ये। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 लेस देन 0, यही था। ये ले लेते हैं। अब इसके तो फैक्टर कर लेते ना, एक्स की जगह m लिखा हुआ था अभी, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4, तो इसके तुमने फैक्टर करे तो तुम्हारा आ रहा था 4 प्लस माइनस रूट 32/2, ऐसे करके आ रहा था। तो हो जाएंगे फैक्टर क्योंकि रूट पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसकी जगह ये, हाँ एक्स लिख लेते हैं, एक्स लिख लो। अब यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 लेस देन 0। अब क्या करें? आयोटा आ जाएगा। दो सवाल है मन में ना, दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन को ये तो पहचाना सर तुमने। एक्स नो सोल्यूशन आ स्क्वायर गया। माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, इन दोनों को देखो। हमेशा पूछ। इन दोनों से पहले अपन कुछ और दिखाना चाहते हैं तुम्हारे सामने। ये मैंने आज दो क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, है ना। दो दो तरीके से सिखाऊंगा मैं तुम्हें ना। ए ग्रेटर देन 0 आ रहा है और इसका डी निकालो। डी निकालने का मतलब है कि इसमें ए तो 1 आ गया, बी कितना आ गया? 0, क्योंकि एक्स नहीं है ना, एक्स तो है नहीं इसके अंदर, तो 0, और सी कितना आया? 4। तो इसका डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, मतलब माइनस 16। डी कितना आ रहा है? लेस देन 0, मतलब ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 आ जाता है। तब क्या होता है भाई सौर्य कुमार? ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 आ जाता है, तब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव भी है, कब होती है? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रियल आ जाएगी। देखो इसको दोबारा सोल्व करते हैं। देखो इसका ना रूट्स निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस, दोबारा आऊंगा मैं अभी करते करते। तो b की वैल्यू तो तुम्हारे सामने 0 थी सही, तो यहाँ 0 पुट कर दो, माइनस 0 0 ही हो जाएगा। d कितना आएगा? d निकाला था अभी मैंने, माइनस का 16 इंटू 2 इंटू 1, तो प्लस माइनस रूट माइनस का 16/2। रूट माइनस 16 का मतलब नेगेटिव आ रहा है भाई सुधांशु बाबू, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन आने वाला है। इस चीज को ध्यान से पहचानो, है ना, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0 होता है, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये भी थी, अब तुम इसमें ए निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और इसका डी निकालो, ये तो डी था, डी क्या आ रहा है? लेस देन 0। अब ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है? ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ऑलवेज क्या आती है भाई सौर्य कुमार? पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव आती है, जबकि यहाँ तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रही है। जबकि ऑलवेज पॉजिटिव आती है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पर नो सॉल्यूशन लगाना। जैसे तुम यहाँ पर देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे अपने पास है 4x ग्रेटर देन 0, तो ये 4 पॉजिटिव है ना, 4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को कहाँ ले जाएंगे अपन? 0 में, तो ये क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह से अगर -4x ग्रेटर देन 0 हुआ, ये कुछ और समझा रहा हूं। अब -4 को अगर मैं 0 में लेके जाऊंगा, -4 को 0 में ले जा सकते हैं अपन, क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव है। जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो, 0 भी नहीं, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा। जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको भी 0 में ले जा सकते हैं, जो ऑलवेज नेगेटिव है उसको भी 0 में ले जा सकते हैं।
-4 को 0 में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा। क्या इस x को भी 0 में ले जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं ले जा सकते 0 में? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। ना हमें पता है कि ये x पॉजिटिव है ना। इस साइन को मत देखो, केवल x को देखो। x क्या हो सकता है? प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इस साइन को मत देखो पीछे वाले को, केवल x को देखो। इस वजह से इस x को 0 में नहीं ले जा पा रहे, है ना। तुम्हें अलग अलग दो चीजें लेके जा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। एक तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑलवेज का मतलब होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर भी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ तो नेगेटिव लिख दिया, मतलब नो सॉल्यूशन। दूसरी चीज मैंने सिखाई कि जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसको हम 0 में ले जा सकते हैं, ऑलवेज नेगेटिव को भी 0 में ले जा सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है उसको 0 में लेकर नहीं लेके जा सकते। देखो बच्चों, है ना, तुम्हें यहाँ पर एक और बताता हूं मैं, इसको समझो। एक क्वेश्चन तो हो जाएंगे, अभी मैं वापिस आऊंगा करवाने। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है x² 4x - 2 ग्रेटर देन 0। अब इसमें किसको मैं 0 में ले जा सकता हूँ, किस किस को 0 में ले जा सकता हूँ, ये बताओ मेरे को। ये तीन चीजें फोर लिखी हुई है, 4x² x - 2। 4 को ले जा सकते हैं 0 में। हाँ सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यस इसको सर। 4 को 0 में ले जा सकते हैं। 0 में चला गया पॉजिटिव तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या x² को भी ले जा सकते हैं? ये भी तो पॉजिटिव है। तरुण, यस सर। x² क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या 0 में ले जा सकते हैं इसको? हम्म। नहीं लेके जा सकते आदित्य कुमार, क्योंकि x² ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0, 0 अच्छा, से बड़ा जीरो भी हो नंबर। सकता है सर, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होता है। 0 से बड़ा नंबर को पॉजिटिव बोलते हैं, 0 प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं। अब x² तो क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 भी हो सकता है। इस विषय में इस x² को कहां नहीं ले जा पा रहा? 0 में नहीं ले जा पा रहा। 4 तो 100% पॉजिटिव था इसलिए 0 में ले गए, लेकिन x² 100% पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से इसको कहां नहीं लेके जा सकते? 0 में नहीं लेके जा सकते। तो फिर इसका आप कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करेंगे कि x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक 2 आ रही है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये इनइक्वलिटी वाले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रखा है मैंने। एक तो 0 आ गया और एक 2 आ गया। अब इसमें ना प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस तब लगते हैं जब ऊपर ओड पावर आ रही हो। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो इस पे 2 पे ओड पावर तो नहीं आ रही, तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। जो इधर साइन होता है वही साइन यहाँ आ जाता है, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि 0 पे इवन पावर आ रही है। एक्स की वजह से आ रहा था ना 0, और 2 किसकी वजह से आ रहा है? इसके ऊपर पावर ओड है तो प्लस है, तो यहां पर आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये चीज बताओ मेरे को। हम्म। x² + 4 x - 2 x + 3 ग्रेटर देन 0 है, फैक्टर है। अब इसमें से किस, हाँ यहाँ पर लिख दो माइनस प्लस का 5। अब यहाँ पर किसको 0 में ले जा सकते हैं? 5 और x² + 5 4 और को। x² + 4 को। 5 तो मेरे को समझ में आ गया सर, 5 तो पॉजिटिव है। क्या x² + 4 ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। ये तो दिखने से पता लग रहा है ना कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 5 को भी 0 में ले जाओ और x² + 4 को भी 0 में ले जाओ, तो यहां पर दो इक्वेशन बचेगी बस है। ठीक है ना, बीच में कंसेप्ट आता है ना, इसलिए मैं तुम्हें लेके आ रहा हूँ बच्चों प्यारे प्यारे। अब तुम्हें ना ये चीज दिख जाती है आराम से, लेकिन इसकी जगह अगर ये लिखा होता, ये इक्वेशन होती है, अब इसके करके बताओ तुम।
तो देखो इसके तो फैक्टर हो जाएंगे -4 और -1, इसके फैक्टर करेंगे ना तो -4 और -1 हो जाएंगे, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज इक्वेशन पॉसिबल। कैसे निकालें? देखो ऑलवेज पॉजिटिव होगी ये। अब इसके फैक्टर करेंगे तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a/c/2 × 1। अब इसमें आ गया डी हमारे पास 1 -4 -3, डी नेगेटिव आ गया। ए क्या आ रहा है बच्चे? पॉजिटिव आ रहा है। और डी क्या आ रहा है? <0। अगर ए <0, डी <0 होता है तो ये ऑलवेज क्या आती है निकलकर? पॉजिटिव। ए <0 और डी <0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी, जीरो भी नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहां ले जा सकते हैं अपन? जीरो में ले जा सकते हैं। तो हमारे पास केवल ये बचेगा x-4 x-1 > 0, ये सब तो जीरो में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? जो चीज पॉजिटिव है, दो अलग अलग कंसेप्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पर। एक तो ये वाला कि a <0, d <0 का मतलब हुआ कि x की कोई सी वैल्यू पुट कर लो तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। अब अगर ऑलवेज चीज पॉजिटिव है तो इसको कहां ले जाओ? जीरो में ले जाओ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी में तुमसे कहने वाला था कि यहां पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती, मान लो अकेले यही होती, ये होती नहीं, ये अकेली होती, तब क्या करते? अब इसमें a क्या आ रहा है? रियल <0 नंबर। और d क्या आ रहा है इसका? <0। तो हमें पता है ना कि a <0, d <0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है कहां पर? ऑलवेज। ऑलवेज का और पॉजिटिव भी है, मतलब x बिलोंग्स टू इसमें रियल नंबर आंसर आ जाता है। x की वैल्यू -∞ से +∞ आ जाता है। लेकिन ये इसकी जगह यहां पर क्या होता? लेस देन होता, मतलब a <0 और d <0 है यहां पर इसका करेंगे तो इसका मतलब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव तो आ ही नहीं रही बेटा, यहाँ तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन आने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो सारी बात समझ में आ रही है बेटा तुम्हें? यस सर। तो ये बड़ी बड़ी काम की चीजें हैं। देखो ये कंसेप्ट भी होते हैं और ये रिकॉल होना चाहिए तुम्हें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें तुम d निकालोगे ना, d देखो a तो <0 आ रहा है और इसमें d निकालोगे है ना पुष्कर, तो <0 आएगा। d आएगा 16 - 20 -4 <0 आएगा। अब a <0, d <0 का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ये तो है नहीं, तो इसमें लिख देंगे नो सॉल्यूशन। और सेम ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो इसमें बोल देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये सिंगल सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, अगर किसी और के साथ मिलकर आती है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो में ले जाओ। अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तब भी जीरो में ले जाओ और साइन चेंज कर दो। लेकिन अब x-4 और x-1 का तो पता थोड़ी लग रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों हो सकते हैं, तो उसको फिर जीरो में लेकर नहीं लेके जा सकते। उसी तरह से मैंने बताया था कि जो x² था उसको भी जीरो में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका पता नहीं वो पॉजिटिव है, वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये सारी कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि सोल्व करते करते बाय चांस हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए। अगर यहां पर सोल्व करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ रही है -4m -4 <0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाय चांस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और आ जाती है, यहां पर आ जाता -5 +5 आ जाता, तब क्या करते फिर हम लोग? फिर तो फैक्टराइजेशन नहीं होते ना हम, यहाँ पर होते तब भी रूट के अंदर नेगेटिव आता। फिर कैसे सोल्व करते हम लोग, कैसे इंटीजर वैल्यू निकालते? तो हम यहाँ लिख देते कि a <0 है, m² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है a, और d <0 है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है
तो नो सॉल्यूशन आएगा। ऐसे लिखकर फ्री हो जाते हैं। बहुत सी बार ऐसे आते हैं क्वेश्चन ये वाले, तो वहां पर एक कंसेप्ट काम करता है। और नहीं भी याद रहता है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी एक दो बार और आए। ठीक है, चलो ना आगे बढ़ते हैं। आर्यनवीर, कब से ये वीक स्टार्ट होने वाला है भाई? गुलदस्ते देने वाला, चॉकलेट देने वाला। हाँ आर्यनवीर, सर ये कब से वीक स्टार्ट होने वाला है? क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने पूछा? नो सर। ठीक है, चल तू भी ठीक बच्चा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that x square plus m minus 4x plus 2m plus 1 greater than equal to 0। ठीक है, एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, m की वैल्यू पता करनी है, वही इंटीजर वैल्यू पता करनी है ना, इंटीजर m। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, मतलब a तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और d क्या होना चाहिए? लेस देन 0 तो होना ही चाहिए था, ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल टू 0 भी लगा। लेस देन इक्वल टू। अब a तो 1 आ गया, तो 1 ग्रेटर देन 0 ना, तो काम चल गया। अभी तो 1 आ रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ और भी दूंगा अभी मैं। और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। पुट करो, m माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 2m प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8m माइनस 8m प्लस का माइनस का 4। कैसे हो आजकल? तेरी आवाज नहीं आती यार बिल्कुल, कोई गम तो नहीं है तेरे को? आधे बच्चे तो बस ऑनलाइन दिखते हैं, होते नहीं क्लास में। हमारे टाइम भी ऑनलाइन होती तो बढ़िया होता है ना। फिर आप हमें पढ़ा नहीं शायद रहे सर हैं। आप फिर यहाँ ना होते। हाँ भाई, पता नहीं, मैं कोई किराने की दुकान लगा रहा होता पक्का। मतलब बुरा नहीं होता, वो भी अच्छा ही है, कुछ और ही हालत होती। जो तुम पूछते ना मेरे को कुछ नहीं आता फिर। मतलब तुम्हें भी पता है कि क्या होता है ना। इंटेलिजेंट है सर। ओहो, अबे सीकरी भी आ गया। बच्चों की सुनो पुकार, स्कूल खोलो खट्टर सरकार, इस तरह के नारे लगाते रहते फिर। अब भाई इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, है ना, तो अब हमारे सामने सिचुएशन है कि डी ए तो ग्रेटर देन 0 है ही सही, एम का डी पता कर लेते हैं। अगर डी लेस देन आ गया तब तो फिर सारे काम हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डी लेस देन 0 आने का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी, जबकि तो नेगेटिव दी हुई है। तो डी चेक कर लेते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये हो जाएगा 256 माइनस का 48, 8 0
208। अरे यार नेगेटिव नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो ना, नहीं आया तो बढ़िया ही बात है। तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू -b की जगह लिख देंगे 16 प्लस माइनस d की जगह 208 अपॉन 2 इंटू 1। 208 को डिवाइड करो 104, फिर 2 को डिवाइड करो 52, फिर 2 को करो 26, होता जा रहा है, तो है ना 13, यहाँ आकर रुक गया है। तो एक 2 और एक 2 है ना, 2 2 बाहर आ जाएंगे इससे। 16 प्लस माइनस 4 रूट 13 अपॉन 2। तो डिवाइड करेंगे तो है ना 2 को दोनों के नीचे ले जाओ, प्लस माइनस 2 रूट 13। m की दो वैल्यू आ गई वही बच्चों, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है अभी हमें, है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी थी यहाँ पर। करो करो, m की दो वैल्यू आ रही है, +8 प्लस माइनस 2 रूट 13। m की वैल्यू आ रही है 8 प्लस 2 रूट 13, 8 माइनस 2 रूट 30। माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, अब माइनस वाले को उधर लिख दो। तो प्लस माइनस प्लस, है ना, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस वाला ले लेंगे। सर अब हमें पता लग गया आप क्या करने वाले हो, m को इधर ब्रैकेट में लिखोगे क्लोज वाले में, है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। 8 माइनस 2 रूट 13 और 8 प्लस 2 रूट 13। अब रूट 13 की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो इसको देखो, रूट 13 के आजू बाजू के वो लिखो स्क्वायर रूट, एक तो 16 होता है और एक 9 होता है। तो 9 का तो 3 होता है ना, पास वाला। रूट 13 और ये 4, मतलब 3 से 4 के बीच में आएगा। अब 3 से 4 के बीच में क्या लिखें, 3.6 लिखें, 3.4 लिखें, 3.5 लिखें। 3.6। तो ये देखो कि ये जो 13 है ना, 13 ये 16 की तरफ ज्यादा है या फिर 9 की तरफ ज्यादा है, किस तरफ इसका झुकाव ज्यादा है। देखो इन दोनों में से माइनस करो, इन 16। दोनों के बीच का गैप कितना है, 16 और 13 का 3। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 3। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 9 और 13 के बीच का 4। मतलब ये 13 16 की साइड ले रहा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में दूरियां ज्यादा है, जब दो लोगों के बीच में दूरियां ज्यादा हो जाती है तो फिर वो जो दूर वाला बंदा है वो किसी और के पास चला जाता है, ठीक है। तो दूरियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही हो तो संभालो रिश्तों को, ठीक है। 9 और 13 के बीच में 4 का गैप आ रहा है, 13 और 16 के बीच में 3 का गैप आ रहा है। तो अब क्या करें, तो इसको 4 की तरफ खींच के लेके जाएंगे, है ना। जैसे मान लो बीच में होता तो 3.5 लिख देता, 3 की तरफ होता, 9 की तरफ होता तो 3.4 लिख देता, लेकिन 4 की तरफ जा रहे तो क्या लिख देंगे, 3.6 लिखेंगे, क्योंकि इधर लेके जाना है अपने को। 3.5 तो बीच में आ गया, अब उसको 16 की तरफ लेके जाना है तो 3.6 लिख लो। ये थोड़ा बहुत एवरेज लगाने का तरीका है, बिल्कुल 3.6 नहीं आने वाला इसका आंसर। किशन ने तो सबका आंसर निकालना सिखा दिया, ऐसे नहीं। 3.6 ही आ रहा है सर। नहीं, 3.36 का स्क्वायर ही थोड़ी ना होगा, मतलब और भी आएगा, डॉट 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 करके और भी आएगा। 36 का स्क्वायर नहीं होता, 1200 के समथिंग होता है उसका। तो ये हुआ अपने पास, चलो आया ना, 3.6 उठा लेते हैं। अब रूट 13 की जगह 3.6 लिखो, तो 8 माइनस 2 रूट 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 2 इंटू 3.6। तो 2 और 7.2 यह आ जाएगा 0.8। तो इसका आंसर आ रहा है 0.8 से लेकर, इसका आंसर देखते हैं 8 प्लस 7.2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सूर्य कुमार, 15.2। वाह जी वाह भाई। अब इन दोनों के बीच में इंटीजर कौन कौन से आने वाले हैं 0.8 से 15.2 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, और 15 भी आ जाएगा, मतलब 15 तक आ जाएंगे। ये है फर्क। अगर थोड़ा बहुत भी 19 20 हुआ होता तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर,
15 से कम आते ही फिर 15 थोड़ी लेते, इतनी मेहनत भी बेकार जाती। तो टोटल कितने नंबर ऑफ ये बात इंटीजर निकल कर आने वाले हैं? 15 नंबर ऑफ इंटीजर निकल कर आने वाले। चलो आओ दूसरा करते हैं अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच डेट a minus 1 into x square minus 4x minus 3 less than is equal to 0, x belongs to real number। ये नहीं भी दिया होता ना बहुत सी बार तब भी चल जाएगा ना, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हालांकि देते ही है, ठीक है ना। इसकी जगह कुछ और तो फिर कुछ और भी होता है, वो मैं करवाऊंगा धीरे धीरे करके। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब ये लेस देन 0 आ रहा है तो दो सिचुएशन आती है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। कैपिटल A क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी a माइनस a छोटा आ रखा है, तो हमारे पास लिख देंगे a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब इस छोटे a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। एक कसम तो यहाँ खा रखी है इसने। दूसरी इसके पास चलते हैं, b स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर -4 a माइनस 1 माइनस 3, तो आ गया बच्चों 16 माइनस माइनस प्लस का 12 सर a a माइनस। माइनस वन नेगेटिव नहीं होएगा? हाँ भाई ये तो गलत लिख दिया है ना, लेस देन 0 है तो दो ये सिचुएशन गलत आ गई है ना। a लेस देन 0 आना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है भाई। आदित्य नहीं होता तो पता नहीं क्या होता तुम लोगों का, है ना। मेरे भरोसे तो देख लो तुम्हारी क्या कहानी हो रही है। a लेस देन 0 d लेस देन 0 ना, दो सिचुएशन आनी चाहिए। जब भी आओ इसके लिए समूह से लेके आना भाई। a लेस देन 0 d लेस देन 0 आना चाहिए। क्यों? Yes, क्योंकि sir. कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है तो a लेस देन 0 होगा और d भी लेस देन 0 होगा। कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं कि सर ये बात तो हमें पता थी लेकिन क्या बताएं, अब आपको क्यों डिस्टर्ब करें, लिख रहे हो जो लिख लो, है ना। कुछ मन में ऐसे भी सोच लेते हैं बच्चे, तो ऐसे बच्चे मन की चीजों को बाहर निकालें और जो भी मन में है कह दें। तो a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए बच्चों, और d लेस देन 0 को अपन सोल्व कर ही रहे हैं अभी। 12a माइनस 4 लेस देन 0, 12a। अब तुम देखो a के नंबर है ना, यहाँ a स्क्वायर नहीं है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, तो तुम इसको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। इस -4 को उठाकर इधर डिवाइड कर सकते हो 12 को, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3 से छोटी। और चाहो तो नंबर लाइन पर भी बना सकते हो, दोनों ही काम कर सकते हो। अब दो दो चीजें आ गई भाई, एक तो कह रहा है कि a ग्रेटर देन 1 हो गया और एक कह रहा है a 1/3 हो गया ना। अब ये कैसे हो सकता है? तो इन दोनों में से क्या करो, जो चीज कॉमन आ रही हो वो चीज ले लो, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं देखो, ठीक है। ये 1/3 तो 1 से छोटा होता है, इधर लिख लो। मैं नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट कर रहा, प्लस माइनस प्लस नहीं करना, इंटरसेक्शन निकालना। ये कह रहा है कि a की वैल्यू 1/3 से छोटी होनी चाहिए, छोटी इधर लिख दो। और दूसरा क्या सर कह रहा है? 1 से स्मॉल होना चाहिए। वहां पे गलती होगी, कहाँ पे गलती होगी यहाँ बच्चे? पे अब 12 प्लस ये 4 प्लस का आएगा। 4 आया ना, अब क्या करें भैया ना, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1/3, ये -1/3, है ना। अब ये थोड़ा ध्यान से करूंगा मैं, -1/3 है ना। चलो धीरे धीरे ठीक चल रहा है। और ये 1 1 भी इधर जा रहा है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ये तो अकेला हो गया, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, ठीक है ना। 16 और माइनस का 12 प्लस का 4 आएगा, प्लस के 4 को उठा के इधर ले जाओ, प्लस के 12 को डिवाइड करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 4 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1/3। दोनों को प्लॉट कर दो। अब यहाँ पर कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है -∞ से -1/3, ओपन ब्रैकेट
x बिलोंग्स टू, ये आंसर आ रहा है। x बिलोंग्स टू, सॉरी a की वैल्यू गिवन थी ना अपने पास, a बिलोंग्स टू -∞ से 1/3 आने वाला। ठीक है चलो लिख लो। ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें नहीं मिल रहे हो तो अपना जो मॉड्यूल है ना उसमें देखना, थोड़े बुरे लेवल के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन थोड़ा ठीक ठीक लगेगा तुम्हें उन क्वेश्चनों को करना। इस बार में तुमसे पूछ नहीं रहा कि कौन सी डीटीएस कर ली कौन सा नहीं करा, वो सब जैसे ऑफलाइन क्लास खुलेगी उसमें पूछ लेंगे, है ना। अभी क्या होता है ना, बच्चे बोलते नहीं है, ठीक ना आर्यन वीर भाई, कुछ कुछ बच्चे बोलते नहीं है, काम नहीं करके लाते हैं। तो अभी तो सारे ईमानदार हो तुम लोग, जब एग्जाम एग्जाम अभी खुलेंगे ना अपने ऑफलाइन, उस टाइम पे फिर चेक कर लेंगे। तुम अच्छे भी हो ना, सारे दिखा भी दोगे, है ना, कर तो रखा ही है, दिखाने में कोई दिक्कत है नहीं तुम्हें। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, तो जितना सा कर रखा हो उतना सा दिखा देना। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, लास्ट वाला। आ जाओ बच्चों, पोजीशन या फिर लोकेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स। टॉपिक देख के लिखना पड़ता है, लोकेशन ऑफ रूट्स मेन टॉपिक का नाम है, या फिर पोजीशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको मुश्किल टॉपिक मान के चलते हैं लोग कि ये थोड़ा मुश्किल है ना, जबकि मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, जो था सब निकल गया। अब तो तुम्हें अगर वो सारा आता होगा तो ये भी आ जाएगा, और वो नहीं आता होगा तो फिर ये भी नहीं आएगा, है ना। तो तुम्हें आता है, मतलब मेरे को विश्वास है ना, थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, मतलब वही इनइक्वलिटी से रिलेटेड चीजें ही। लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पता है, तो इसमें ना हाँ करीबन है ना 5-6 टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। जैसे मान लो पेरा लेते हैं इसके अंदर ही, कि बोथ रूट्स नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आएंगे। या फिर बोथ रूट्स पॉजिटिव है, ठीक है ना। टाइप बता देता हूँ, टाइप 1 में ये दो टाइप ले लेंगे ना, टाइप फर्स्ट में ये उठा लेते हैं, या फिर छोड़ते हैं टाइप 5, चलते चलेंगे ना, जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे करते चलेंगे। थर्ड वाला है 1 पॉजिटिव, है ना, 1 नेगेटिव। और भी है, लिस्ट है ना, पहले उसको बनाने से पहले अपन बोथ रूट्स नेगेटिव वाला कर लेते हैं, ठीक है। इनको लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो है ना, स्टार्ट करते हैं। बोथ ऐसे लिख दिया जाएगा कि बोथ रूट्स नेगेटिव है, ए की वैल्यू पता करो, एम की वैल्यू पता करो, इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे। अब तुम्हारे पास अगर दो रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव होते हैं, तो तुम एक चीज तो यहां पर सोच के चलो कि बच्चों कि पॉजिटिव नेगेटिव, एक छोटा एक बड़ा, कि दोनों रूट्स उससे ग्रेटर है, दोनों रूट्स उससे लेस देन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कंपैरिजन हमेशा रियल रूट्स में होता है। किसमें रूट्स में होता है? रियल रूट्स में, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास है कि x की वैल्यू 2+3 आयोटा, और x की वैल्यू, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, यहाँ एल्फा लिख लेते ना, यहाँ बीटा लिख लेते, ज्यादा समझ में आता है। एक वैल्यू आ गई 3+4 आयोटा। अब सौर्य कुमार तुम बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, एल्फा या बीटा? सौर्य बता देगा, बताओ ये मित्तल साहब, यस सर। इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, एल्फा वाली या बीटा वाली? सर इन्हें तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ मेरे को उम्मीद थी, है ना मित्तल से। ये जब भी आयोटा आता है ना बच्चे, आयोटा, तो उनका कंपैरिजन नहीं होता, छोटा बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है ना। आयोटा से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, जो चीजें काल्पनिक है ना। अब भगवान से क्या कंपैरिजन करेंगे,
कि भाई विष्णु भगवान बड़े हैं, शंकर भगवान बड़े हैं, है ना, हमें थोड़ी पता है। तो काल्पनिक चीजें हैं वो सब, ठीक है। तो इसी तरह से आयोटा भी क्या है, इमेजिनरी है ना। तो जो चीजें इमेजिनरी होती है उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा रियल रूट से होगा, और रियल रूट्स दो सिचुएशन में आते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तब भी रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और d इक्वल टू 0 हो तब भी रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो रियल कब हो रहे हैं, रूट्स रियल कब हो रहे हैं, जब d ग्रेटर देन 0 हो रहा है या फिर d इक्वल टू 0 हो रहा है। क्या d लेस देन 0 होगा तब भी रूट्स रियल हो सकते हैं, नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं होंगे, वो तो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो जब भी रूट्स रियल हो, ठीक है ना, ये ऊपर लिख लो रजिस्टर के ऊपर, रूट्स रियल है, इसका मतलब है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स रियल को क्या करते हैं, आलसी लोग ऐसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू रियल, इसका मतलब भी रूट्स रियल होना ही, x बिलोंग्स टू रियल। तो यहां पर लिख लो x बिलोंग्स टू रियल, या फिर रूट्स रियल। रूट्स की बात अलग होती है, रूट्स क्या है, रियल कब होंगे बच्चों, अगर रूट्स रियल है मतलब d ग्रेटर देन 0 भी होगा और इक्वल टू 0 भी होगा ना, ये ऊपर लिख लो, ऊपर ही ऊपर लिख लो तो, ठीक है। तो कंपैरिजन तभी होगा जब रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी से कोई कंपैरिजन नहीं करा जा सकता। बहुत बढ़िया बात है। तो आ जाओ अब, एल्फा और बीटा, है ना, दो बातें। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि बोथ रूट्स नेगेटिव है, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज तो यहां पर लिख लेनी है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट्स ग्रेटर देन 0 होंगे तो अलग अलग भी हो सकते हैं। नेगेटिव का मतलब है एक -2 और एक -3 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्यों लगाया फिर आपने, डी इक्वल टू क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि -2 भी हो सकता है, दोनों इक्वल इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव तो है, इसलिए डी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा। ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं कब की, जब दोनों रूट्स क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। कि एक तो पहली बात है कि रूट्स रियल होना जरूरी है, अगर वो इमेजिनरी हो गए तो फिर नेगेटिव छोड़ के तो कंपैरिजन ही नहीं होगा, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इन दोनों रूट्स का सम क्या होगा, बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा होगा, लेस देन 0 हो रहा होगा। ये तुम्हारे सामने मैं निकाल रहा हूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और बच्चे ये कंडीशन याद करने बैठ जाते हैं जो होती नहीं है। मेरे को भी नहीं पता, अगर मेरे से पूछ लेना कि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव की क्या कंडीशन होगी, मेरे को नहीं पता, मैं भी तुम्हारे सामने निकालने बैठना शुरू करूंगा। तो तुम सीखो धीरे धीरे कि निकालते कैसे हैं, निकालना आना चाहिए। एक चीज तो ये बिल्कुल हर क्वेश्चन में लगेगी है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी किसी में d ग्रेटर देन 0 लग जाएगी, है ना, किसी किसी में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग जाएगी, किसी में इक्वल टू हट जाएगा, कहाँ हटेगा वो देखेंगे अभी अपन। लेकिन ये तो कंफर्म है कि d ग्रेटर देन 0 तो होना ही होना है, ठीक है सर। इतनी सी बात समझ में आ रही है, दोनों रूट्स का सम भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बताओ कि अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तब क्या होगा, एल्फा इंटू बीटा करेंगे तब क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। होगा, या कुछ भी हो सकता है। दोनों नेगेटिव है, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस होगा, मतलब वो भी पॉजिटिव होगा, एल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो तुम्हें तीन कंडीशंस याद होनी चाहिए, अगर बोथ रूट्स नेगेटिव आते हैं तीनों कंडीशन लगाकर आंसर सोल्व करना है, ठीक है ना, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। समझ में आया होगा तुम्हारे। तो फिर एक मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें और मेरे को करके दिखाओ। आ जाओ, लिखो पहला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ लिखो, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0,
रुको रुको 1 मिनट, ये और कंडीशन की क्वेश्चंस आ गए है ना भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को काट दे, इसको काट देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। मेरे को है ना पहले कंडीशन सारी लिखवा देनी चाहिए तुम्हें। पहले कंडीशन कंडीशन लिख ले सारी, पहले कंडीशन लिख लो ना, बीच बीच में ना सारे लग रहे हैं। क्वेश्चन को काटें भाई, है ना, ऐसे रब काट दें, फिर मजा सा नहीं आया करने में। किसी में क्या लगेगी, किसी में क्या लगेगी। तुम्हारे सामने कंडीशंस लिख देते हैं पहले, है ना। बोथ रूट्स पॉजिटिव हो, है ना, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो बोथ रूट्स पॉजिटिव है तो पहली कंडीशन क्या होगी बच्चे, कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। दोनों रूट सेम सेम भी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। जो एल्फा की वैल्यू है वही बीटा की वैल्यू आ सकती है, 2 आ सकती है, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लगा दी। सेकेंड कंडीशन, सम बताओ भाई, एल्फा प्लस बीटा कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या कुछ कह नहीं सकते, पॉजिटिव होगा। तीसरी कंडीशन, प्रोडक्ट एल्फा बीटा भी ग्रेटर देन 0, ना, 3 कंडीशन लगा दे। थर्ड के लिए लिखते हैं, है ना, थर्ड के लिए लिख देते हैं यहाँ पर 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। ये इसका है ना घर का एक और नाम है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को बोलते हैं अपोजिट साइन ऑफ रूट्स। रूट्स के अपोजिट साइन, इसका मतलब भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ। पहली कंडीशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं फटाफट से, चक चक। मतलब एक एल्फा हो गया, उसको एल्फा लिख देंगे, दूसरा बीटा हो गया, उसको माइनस एल्फा लिख देंगे। नहीं, एक एल्फा और एक बीटा, एक 2 और एक -3, है ना, ऐसे लिख देते हैं। या एक 2 भी हो सकता है, दूसरा -2 भी हो सकता है। ये समझ आ रहा है तेरे को? हाँ सर आ रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट, इसमें क्या डी ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा? ग्रेटर देन 0। हाँ भाई सुधांशु, आदित्य तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, तेरा क्या कहना है? सुधांशु जी गए भाई मैगी वैगी बनाने। नो सर। फिर सोच रहा है मन में, यस। क्या सोच रहा है मन में, इन दोनों में से क्या आएगा? तो सेकंड वाला। हाँ सेकेंड वाला ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैसे आया बता एक बार, क्या सोचा? एक तुक्का लगाया तो रहने दे, और कुछ सोच के बताया तो बता फिर। तरुण तुम बताओ बेटा। इन दोनों में से कौन सा आएगा, अगर रूट्स अपोजिट साइन की हो? नहीं आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, सौर्य मित्तल और मधुर दोनों में से कोई बता सकते हो। अबे सीकरी भी यही है, वाह भाई वाह। अबे सीकरी तू बता पहले, तेरी प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं। माइक ऑन करने में 5 मिनट लग जाने तेरे को। जिन बच्चों को आता नहीं उनका माइक भी ऑन नहीं होता। सर एक बार रिपीट करना आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रूट्स होते हैं या अपोजिट साइन के रूट्स होते हैं, उसमें डी ग्रेटर देन 0 आएगा या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा? सर डी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं आ रहा? तो सुनो बच्चों देखो, अगर d इक्वल टू 0 आएगा नहीं आएगा इसका कैसे पता लगाए? d इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है सुधांशु? दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
यस सर। अब अगर अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या इक्वल हो सकते हैं दोनों रूट्स? नो सर। नहीं हो सकते ना। तो फिर d इक्वल टू 0 कैसे आ सकता है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो फिर इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं। क्या आएगा? केवल d ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है ना, ये नहीं आ सकता। यस सर। अब तुम्हें ये बात याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो फिर दिक्कत आएगी। फिर इन कंडीशन को ना सोच सोच के लिखो बच्चे, और कुछ नहीं करना। देखो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना सही लगाना है। दूसरी कंडीशन सम की लगा देते हैं। अब बताओ भाई आदित्य बाबू, सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का सम क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है सर। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल यस सर। है ना, कुछ भी पॉसिबल है भाई। बच्चा ठीक कह रहा है कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मान लो ये 3 ले लिया और ये मैंने ले लिया माइनस का 2, इन दोनों का सम करेंगे तो 1 पॉजिटिव आ गया। या ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2 ले ले तो माइनस आ जाएगा। तो सम तो कुछ भी आ सकता है। तो फिर इस सम वाली लाइन को ही काट दो, ये लगाना ही नहीं है हमें। ठीक है, ये नहीं लगाना। दैट फिर तीसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि ये लगाए या नहीं लगाए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो कंफर्म है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में दो कंडीशन लगेगी केवल, d ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 वाली। ठीक है, ये दो ही सिचुएशन लगने वाली है। तो ये तुम्हें समझ समझ के करना है बच्चों ना, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। तो फिर अब हमारे पास क्या करेंगे, कल ही स्टार्ट करते हैं, है ना, मतलब मंडे संडे के दिन लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक यही है अपना। फिर छोटे मोटे और भी है जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करवाता रहूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के समाचार समाप्त होते हैं।